ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 11.138। तो भगवान बता रहे थे कि अपने माता पिता से विरक्त होकर मुझे प्राप्त करने की भावना से ध्रुव दृढ़तापूर्वक तपस्या कर रहा है। वैष्णवीर गर्भ कबू अवैष्णव न है, वैष्णव वैष्णवी हईले सब दुख सहे। एक वैष्णवी स्त्री के गर्भ से कभी अवैष्णव अभक्त जन्म नहीं लेगा, अतः वैष्णव और वैष्णवी गण सभी प्रकार के दुख सहन करने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुनीति जो है एक पापन थी क्योंकि उसको दासी के रूप में रखा गया, बड़ा जीवन बड़ा कष्ट में गया। जनरली जीवन कष्ट में किसका जाता है? जिसने कुछ कर्म ऐसे किए होते हैं, है ना, उसका जीवन कष्ट में जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि ऐसे मत सोचो उसके बारे में, वैष्णव के बारे में ऐसे सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि वैष्णव तो भगवान के लिए कष्ट लेते हैं। तो परीक्षित महाराज को यदि श्राप मिला तो ऐसा नहीं है कि वो पापी व्यक्ति थे 7 दिन में मरने का। अच्छा श्राप तो नहीं मिला ना, अच्छा मिला। हाँ, श्राप जिसको मिला हो इतना भयंकर तो अच्छा व्यक्ति तो नहीं माना जाता है। लेकिन ये भगवान के लीला है कि भगवान के जो भक्त हैं वो क्या करते हैं? भगवान के लिए कष्ट लेने के लिए तैयार रहते हैं। और कोई एग्जाम्पल जिसने भगवान के लिए कष्ट लेने के लिए तैयार हुए और हम उन्हें पापी समझते हैं, हम उन्हें पापी समझते हैं। वृत्तासुर असुर योनि में थे लेकिन उन्होंने कष्ट लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। और दादी जी को हम पापी के रूप में नहीं जानते। और जगाई मदाई वृत्तासुर हो चुका है, आप एब्सेंट थे शायद 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले। और विभीषण, विभीषण को चलो आसुरी कुल में आए लेकिन भगवान के भक्त रहे तो उन्होंने भी कष्ट झेले, रावण की यातनाएं सही। प्रहलाद महाराज पापी के रूप में कभी नहीं जाने गए, असुर योनि में रहे, कष्ट झेले। तो हम ये कह रहे हैं कि कई बार हम उन्हें नेगेटिव भी सोच लेते हैं, तो नेगेटिव कैसे ना सोचें, है ना। बीच में पितामह को कई लोग नेगेटिव सोच लेते हैं। और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पापी थे या नहीं थे? पापी थे, लेकिन पापी भी भगवान की प्रसन्नता के लिए ही बने। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने ये रोल लिया हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का। हाँ, तो हम उन्हें एक्चुअली उन्हें भी जय विजय को कैसे हम सोच सकते हैं कि वो पापी थे। तो क्या करते हैं, वैष्णव जो है सभी प्रकार के दुख सहन करने के लिए तैयार रहते हैं। नहीं? हाँ, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम सभी प्रकार के दुख सहने के लिए तैयार रहते हैं? नहीं।
तो कौन कौन से दुखों में हम चरमरा जाते हैं? क्या? बीमारी में। ओके। कोई हमें अपमानित कर दे तो, और हमें कोई टोक दे, और मेरे हिसाब से काम ना हो, मेरे हिसाब से काम ना हो, हैं? ड्रामा में अच्छे रोल नहीं मिलते हमें। मेरी बात कोई सुनता नहीं है, प्रसाद ढंग से नहीं दिया, और कुछ बोली जी, और कुछ इग्नोर कर दिया जाए मुझे, नींद पूरी ना होने पे, चैंटिंग करने में, चैंटिंग मतलब चैंटिंग करने में दुखी हो जाते हैं, चरमरा जाते हैं। ओके। यात्रा में दूसरे को रिक्शा में बिठा दिया, मुझे नहीं बिठाया है? अच्छी सेवा मुझे नहीं मिली, मेरी सीट पे कोई और बैठ गया, दूसरा सुखी क्यों है? तो इसका मतलब हम क्या हुए? हम अवैष्णव हुए। क्योंकि वैष्णव का ये लक्षण बता रहे हैं कि वो हमेशा सभी प्रकार के दुख सहन करने के लिए तैयार रहता है। जब भी कभी ऐसा होता है हाँ एकदम से हम अटैक करते हैं, तो इसका मतलब हम अवैष्णव हो गए। लेकिन कोई अगर हमें दुख दे तो दुख को सहना भी तो पाप है। आधों के सर हिले, हाँ हाँ, और क्या? दुख को सहना पाप नहीं है? पक्की बात है। तो वैष्णव और वैष्णवी गण सभी प्रकार, वैष्णवी भी लिखा है इन्होंने यहाँ, वैष्णव वैष्णवी हईले सब दुख सहे, वैष्णवी भी बोला इसमें, सब दुखों को सहन करता है, बदले की भावना नहीं रखता है, अपनी भौतिक कंडीशन को बहुत बेहतर करने का प्रयास कर लेना चाहिए ताकि जपा ठीक से हो, है कि नहीं? तो भौतिक प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब जपा करते हुए थोड़ी दिक्कत होती है तो कई सारी सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बहुत सारी। जपा रूम बनाना पड़ेगा, जपा रूम में प्रॉपर एसी भी होना चाहिए, जपा रूम में प्रॉपर सीटिंग होनी चाहिए, जपा रूम में पानी का ग्लास की व्यवस्था, वहीं तो कहीं जाना पड़े, टॉयलेट भी जाना पड़ता है बीच में, तो वहीं पे टॉयलेट, मतलब बहुत सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो कॉपिन के लिए, कॉपिन चूहा ना खाए उसके लिए, बिल्ली, बिल्ली को कोई कुत्ता ना मारे, हाँ? बिल्ली के लिए गाय, और गाय के लिए पत्नी, और पत्नी का फिर बच्चा, और बच्चे के कपड़े, बच्चे का स्कूल, बच्चे की शादी, बच्चे के बच्चे, तो ऐसे। तो हम इकोनॉमिक कंडीशन, नौकरी, इकोनॉमिक कंडीशन या अपनी मटेरियल कंडीशन को सुधारने का प्रयास अक्सर करते हैं संसार में, और उसके लिए बहुत प्रयास मनुष्य करता है कि नहीं? समझ में आ रहा है बात? अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए, अपनी गरीबी, हाँ बेटे हम तो गरीबी रह गए, लेकिन तेरे से उम्मीद है कि तू ये वाला एग्ज़ाम क्रैक कर दे, तू ये वाला एग्ज़ाम कर दे, कम से कम हाँ आगे आने वाली पीढ़ी गरीबी में न जाए, या जाए। तो उसके लिए प्रयास करते हैं, अथक प्रयास। माता पिता भी यही चाहते हैं, बच्चा भी यही चाहता है, मेरे माँ बाप को मैं उनको कष्ट नहीं होने दूंगा जो मैंने देखे बचपन में। मैंने देखा कि बचपन में वो झाड़ू मार के मुझे पाला, बर्तन धो के मुझे पाला, तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई? नारद मुनि की माँ भी यही करती थी। नारद मुनि तो प्रयास नहीं किया, किया? तो फिर क्या हमें अपने माता पिता को कन्वीनियंस देने का प्रयास नहीं करना चाहिए? क्या मतलब उन्हें सड़ने दें, मरने दें उन्हें? हैं? कन्वीनियंस देनी चाहिए कह रहे हैं। तो कन्वीनियंस उन्हें अच्छे से अच्छा, उन्हें पहनने को मिले, अच्छे से अच्छा खाने को मिले, अच्छे से अच्छा रहने को मिले, और इससे आपके पुत्र धर्म का पालन हो जाएगा। नहीं होगा? हैं? न्यूनतम मतलब जैसे वो 4 रोटी मांगे तो 2 रोटी देते हैं, न्यूनतम। तो उनकी आत्मा चिपकी रहे और मेरी आत्मा बढ़ती रहे। कृष्ण प्रसाद खिलाएं, मंदिर, ठीक है, आप जो कन्वीनियंस, आप कहने का मतलब इन सारी बातों का ये है कि जो भाग्य से आपको मिला है
उसका भी कम से कम इस्तेमाल करते हुए अधिक से अधिक भगवान की भक्ति में खुद लगें और उनको भी लगाएं। इसी से उनका वास्तविक कल्याण होगा, ना कि आपकी सुविधाओं से। हाँ, तो सुविधाएं, आदमी संतुष्ट नहीं होता है सुविधाओं से। एक सुविधा मिलती है तो दूसरी सुविधा मांगता है, दूसरी सुविधा खत्म होती तीसरी, राइट। तो पहले जैसे इंसान पैदल चलता था, तो पैदल चलता था तो फिर रिक्शा आए तो बड़ा अच्छा लगा, है ना। फिर रिक्शा के बाद फिर बसेस आई और अच्छा लगा, फिर बसेस में AC बसेस आई और अच्छा लगा। फिर आदमी कहा कहता है अब मेरी पर्सनल कार हो जाए तो और अच्छा हो जाए, है कि नहीं। फिर जो और आदमी पे पैसा आता जाता है तो क्या चाहता है वो, मेरा पर्सनल प्लेन हो जाए तो कितना अच्छा है। तो सुविधाओं का कोई अंत नहीं है। उसी प्रकार से माता पिता को सुविधा, श्रवण कुमार ने कितनी सुविधा दी, बढ़िया से सुविधा दी कि नहीं दी। तो श्रवण कुमार ने गलती तो किया, तो इतनी सुविधा देने की क्या आवश्यकता थी। श्रवण कुमार ने कुछ किया था। कौन है श्रवण कुमार, हैं? मम्मी पापा को घुमाने ले जाते थे। धाम की यात्रा बोला आपने। तो सुविधाएं दी किस लिए, ताकि धाम की यात्रा हो सके। हाँ, ऐसी सुविधाएं दे सकते हैं जिससे कि वो एनकरेज फील करें। हाँ, तो ऐसी सुविधा फिर हमें भी मिलनी चाहिए प्रॉपरली। जैसे हम यात्रा में जाए, अगर प्रॉपरली रूम में हर चीज़ व्यवस्था हो तो धाम की यात्रा बढ़िया नहीं होगी। रात को नींद भी प्रॉपर आएगी और खाने को भी प्रॉपर मिलेगा, तो यात्रा भी ठीक होगी। नहीं तो मूली चना खिलाएं आपको पूरे दिन। हाँ, तो कहने का मतलब है जो मिल जाए तो मिल जाए, साधारण प्रयास से, अधिक प्रयास ना करना पड़े। हाँ, अगर अच्छा रूम मिल रहा है साधारण प्रयास से कुछ खास तो मिल जाए। लेकिन जब बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो उसमें रहने की आदत भी होनी चाहिए, क्योंकि कन्वीनियंस वॉज नॉट द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी की भगवान की भक्ति हो जाए। हाँ, तो कभी टेंट में भी रह सकते हैं, कॉमन टॉयलेट्स में, ओपन टॉयलेट्स में, कभी 5 स्टार के रूम में भी रह सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि नहीं यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ तो 5 स्टार होटल है, यहाँ पर अब क्या करें, वहाँ पर वही होटल है तो ऐसा भी नहीं है। तो आपने आपको यानी कि हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहना है कि मिनिमम जो भी हमें नॉर्मली मिल जाए जीवन में जीते हुए, उसको भी। पर ये नहीं कि अच्छा प्रभु जी ने कहा था कि नॉर्मली मिल जाए, तो मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे पूर्वजों ने इतना पैसा छोड़ दिया, अब इसको तो हम खा ही सकते हैं। उसको भी कहाँ लगाएं, उसको भी भगवान की सेवा में लगाएं। तो कोशिश करें इस प्रकार से। इसलिए वैष्णव को, वैष्णवी हाइले सब दुख सहे, उसको सहनशील होना चाहिए, उसको अपमान को सहने की आदत होनी चाहिए। और किसको सहने की आदत होनी चाहिए, हैं? बोलो। अपमान तो बोल दिया आपने। अपमान के साथ उसको मान सहने की भी आदत होनी चाहिए। सम्मान भी सहन करना पड़ता है, समझ में आया। सम्मान सहन कैसे करते हैं कि जब अवार्ड मिलता है हमें किसी चीज़ का, तो हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसको भी सहन करने, उसमें भी हम यही सोचें कि भगवान की बुद्धि तो भगवान ने दी थी, मुझे बल भी भगवान ने दिया, वैष्णवों ने मुझे ट्रेन किया तो मैं कुछ कर पाया। अधिष्ठातम तथा कर्ता। तो इस प्रकार हर कार्य को करने के यानी भी 5 कारण होते हैं। तो इस प्रकार से हमें सब दुख सहन करने के लिए तैयार होना चाहिए, ये बता रहे हैं। वैष्णव प्रतिज्ञामी अवश्य करीबा, यही वर चाहे ध्रुव से ही वर दिबा। मैं अवश्य ही वैष्णव का प्रण सफल बना दूंगा। प्रभु भगवान कह रहे हैं कि वैष्णवी के गर्भ से वैष्णवी पैदा हुआ है, संसार में दिख नहीं रहा है ये किसी को कि ध्रुव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो भगवान उसको कह रहे हैं वैष्णव है। और वैष्णव का प्रण क्या है कि मेरा जो घर हो या मेरा जो राज्य हो, साम्राज्य हो, वो किससे, परदादा से भी बड़ा हो। तो वैष्णव का प्रण मैं जरूर सफल बना दूंगा। अतः मैं ध्रुव के पास जाकर जो भी वह वर मांगेंगे वह उसे प्रदान कर दूंगा। बताइए, भगवान कह रहे हैं जो भी वर मांगेंगे, वैष्णव जो भी वर मांगेगा, ठीक है, तो आपको मांगना है, सोच लीजिए क्या क्या मांग सकते हैं आप, क्या इच्छा है आपकी, बताइए शौर्य प्रभु। कोई आपकी ऐसी इच्छा जो आप पूरा करना चाहते हैं? नहीं? गाजर का हलवा नहीं? प्लेन चाहिए उड़ने वाला पर्सनल, पूरा गाजियाबाद, दिल्ली, इंडिया, हाँ, उड़ता हुआ मैं उसको कहीं भी ले जा सकूं, तो विरह भी महसूस नहीं होगा कहीं जाना पड़ रहा है दूसरों के साथ। कहीं जाना हो जैसे तो पूरा का पूरा कुंभा उड़ता हुआ जा रहा है, कोई विरह ही नहीं है, हर जगह पहुंच रहे हैं एक साथ। उधर
ऊपर उड़ते 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 हम कैलाश में चले जाएं, कैलाश मानसरोवर, ऐसा सोचा था। हाँ, कोई इच्छा है? यस। ये सोचना है कि भगवान की भक्ति मिले। ये कह रहे हैं जी हमारी इच्छा है कि हमें भगवान की भक्ति मिले, सेवा मिले, यही इच्छा है इनकी, तो भगवान यही पूरी करेंगे फिर। हाँ, ये कह रहे हैं जी भक्तों के लिए वरदान जो है बड़े घातक होते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा प्रभुपाद ने कहा, लिखा उसमें परपट में कि भक्तों के लिए वरदान बड़े खतरनाक हैं। तो इसलिए वरदान ना मिले, भगवान कोई वर इच्छा मेरे हृदय में भी ना आ जाए, कहीं गलती से मेरे मुंह से निकल ही जाता है, बड़ा कष्ट है इससे छुटकारा। तो भगवान तो बैठे हैं, कह रहे हैं सब पूरा कर दूंगा। अब जब पूरा करेंगे तो फिर जीना भी पड़ेगा, फिर बार बार आना पड़ेगा, 36,000 सालों तक आना पड़ सकता है। प्रेम भक्ति डोरे बांधी याचे भक्त जन न पारी रहित भक्त करिल स्मरण। भक्तों ने मुझे प्रेम एवं भक्ति की रज्जुओं से बांधा है। भक्तों ने कैसे बांधा है मुझे? नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदराय विश्वस्य दाम्ने। बांधा हुआ है। तो वो रस्सी कैसी है? वो बड़ी स्पेशल रस्सी है, वो प्रेम की रस्सी है। हमारे आचार्य कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, जैसे कि ओखल, आपको पता है ओखल इज़ वेरी हैवी, अदरवाइज तो वो ऐसे फट से गिराएगी, अपने ऊपर ही गिर पड़ेगी। ओखल हैवी है, तो उस पर रस्सी बंधी हुई है। और रस्सी कैसी है? रस्सी कोई गाय भैंस बांधने की है? उसमें बताया कि माता ने अपने बालों से निकाली। अब बालों में कैसी रस्सी बांधोगे आप, है ना? और फिर गोपियों ने भी अपनी निकाल के कि इस तरह से ऐसी रस्सियाँ थोड़ी, या मोटी मोटी रस्सियाँ थी हाथी पाली। तो उस रस्सी को लेके भगवान जा रहे हैं, ओखल पीछे लुढ़क रहा है, पेड़ में अटक गया है। अब पेड़ में अटक के खींच रहे हैं तो पेड़ नीचे गिर जा रहा है और रस्सी नहीं टूट रही है। बताइए, तो रस्सी टूट जानी चाहिए कायदे से तो ठीक है, भगवान को कोई रोक नहीं सकता, भगवान बड़े बलशाली हैं। तो भगवान धक्का मारेंगे तो रस्सी टूटेगी, भगवान निकल जाएंगे। हाँ, लेकिन पेड़ भी गिर गया। अच्छा, पेड़ गिरता है तो पेड़ जड़ से थोड़ी उखड़ जाता है, ऐसे हैं, टूटेगा खड़ाक से, तो ओखल तो फिर भी फंसी रहेगी। अब इतना तो रह ही जाएगा था ना। फिर ओखल उसके ऊपर से निकल भी गई, भगवान उसके बीच में से निकल गए, ओखल ऐसे चढ़ गई, मतलब टायर की तरह, और ऐसे निकल गई, रस्सी टूटी नहीं। इसलिए वो कैसी रस्सी है, इसलिए कह रहे हैं उस रस्सी को भी प्रणाम है। हाँ जी, अच्छा, तो रस्सी को भी प्रणाम, स्पेशल रस्सी है। तो क्या बता रहे हैं? भक्तों ने मुझे प्रेम एवं भक्ति की रज्जुओं से बांधा है। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। आगे बदले में सारा संसार ये तो गड़बड़ हो गई। तो जो भी है, प्रेम से बांधा जा सकता है ना? तो प्रेम से अगर बांधा जाए तो जरूरी नहीं है कि रस्सी भी बांधी जाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि रस्सी भी बांधनी है। प्रेम से बांधने का मतलब है कि पहले तो हम बंध जाएं उस प्रेम से, तभी तो पता चलेगा। हमारे पास पहले रस्सी आएगी तभी तो हम बांधेंगे, तो पहले तो हम बंध गए। तो बंधने का मतलब क्या है? हमने एक एक चीज़ को बड़ा नियमितता से किया है, मूड के हिसाब से नहीं किया। कुछ भी हो सकता है वो, हाँ, कुछ भी हो सकता है वो, चाहे गुरुकुल की क्लासेस हैं, है ना? हमने कैसे किया? बंद के, प्रेम से। बहुत सारा देखो, हर जगह कैमरे तो लगाए नहीं जा सकते दुनिया में, और हर जगह मॉनिटरिंग करना भी अच्छा नहीं लगता। इज़ इट गुड कि मॉनिटरिंग करी जाए? पता है आपको ये कि दुनिया में बहुत सारी बेमतलब की जॉब्स हैं, जिनमें से एक है अकाउंटिंग की जॉब्स। बहुत पैसा मिलता है लेकिन यूज़लेस जॉब है। क्यों है ये जॉब? क्योंकि धोखा है, फरेब है। अगर धोखाधड़ी ना हो तो अकाउंटिंग जॉब की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने किसी को माल बेचा, वो अपने आप पैसा दे के आएगा, आपको देगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है। तो बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो हम करते हैं जिसको करने की आवश्यकता नहीं है, अगर सब लोग ईमानदार हो जाएं तो। वैसी भक्ति के इस प्रोसेस में तो कम से कम हम ईमानदार होना चाहिए, नहीं? इसलिए जो भी हम सेवाएं करें, डोंट थिंक कि कोई वेस्ट, कोई देखेगा, कोई मैसेज आएगा, क्लास लेट हुई थी तो मैं कहीं और से अटेंडेंस लगा दूं, या मैं कुछ आज मैंने ये कवर नहीं किया, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। ओनली कृष्णा नोज अबाउट इट, है ना? And nobody wants to monitor also. Why should I monitor? It is between you and Krishna. ऐसे कहते हैं ना, ये तो आपके और कृष्ण के बीच में है। We are the medium.
हमने सेवा प्रदान करने का प्रयास किया है। ये सेवा तो आप भगवान के लिए करते हैं वास्तव में, किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं आप। ये मत सोचिएगा हम किसी पे, कोई भी व्यक्ति किसी पे एहसान कर रहा है कहीं पर भी, हाँ, बल्कि यही सबसे बड़ा कृपा है कि हमें सेवा मिल जाती है। इसलिए उस सेवा को हम प्रेम पूर्वक करें। प्रेम पूर्वक मतलब ईमानदारी के साथ, है ना। प्रेम के रज्जुओं से पहले खुद बंधना पड़ेगा। व्हेन वी आर, हम खुद टाइड हैं तभी हम भगवान को बांध पाएंगे। जब हमारे हृदय में ही करप्शन है तो बताइए भगवान को कैसे करप्ट। अब करप्ट व्यक्ति थे नल कुंवर और मणिग्रीव, करप्ट थे, हाँ, इतने दुष्ट थे कि नारद जैसे व्यक्ति को देख कर क्या मंदाकिनी गंगा में स्नान कर रहे हैं। स्नान क्या कर रहे हैं? इंद्र तृप्ति कर रहे हैं निर्लज्ज लोगों की तरह। और नारद जी वहाँ पर आ गए हैं और फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है। क्यों? इंटॉक्सिकेटेड हैं, नशे में हैं। उस नशे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। नशे में थे? कौन था नशे में? प्रियांशी माता जी, नशे में कौन था? ओ सॉरी, नशे में कौन था? नारद मुनि नशे में थे। हरि बोल। नल कुंवर और मणिग्रीव नशे में थे। ओके, तो नल कुंवर और मणिग्रीव नशे में थे। तो नशे में आदमी ऐसा हो जाता है। नशा शराब का भी हो सकता है, नशा अहंकार का भी हो सकता है, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का भी हो सकता है। नशा हो जाता है एकदम से। हमने एक बार कुछ भक्तों के लिए कंडीशन, भक्त कुछ जो होमवर्क नहीं कर रहे थे हमारे बच्चे, तो हमने बोला जो होमवर्क कंप्लीट करेगा वो स्विमिंग पूल में जाएगा। और ये जो हाहाकार हुई, ज़बरदस्त रोना धोना, अरे प्रभु जी भेज दो, मैं पूरा कर दूंगी। मैं, एक लड़की ने ऐसे कहा, मैं पूरा कर दूंगी। अब हो ही नहीं सकता था वो उतने टाइम में, उसका बहुत रोई धोई, मैं कर ही दूंगी। पागल हो जाता आदमी। तो हम बता रहे थे इंद्रिय तृप्ति में भी ऐसा नशा है, अहंकार, हर चीज़ में ऐसा नशा है। तो उस नशे से नहीं बंधना है। उस नशे से बनेंगे तो हम गड़बड़ करेंगे, गलतियाँ करेंगे, चीटिंग करेंगे, चीटिंग प्रोपेंसिटी, मिस्टेक करेंगे। पहले देखिए मिस्टेक हम सबसे होती है, किसी भी सेवा में मिस्टेक होती है। फिर हम उसको ढकने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि अब डांट पड़ेगी, अब कोई टोकेगा और अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। कोई टोकेगा तो ऐसा क्यों किया आपने, बड़ा बुरा लगता है। लगता है कोई टोके तो बुरा लगता है जी। तो आदमी फिर क्या करता है? चीट करता है, चीटिंग प्रोपेंसिटी, उसको छुपाता है। ऐसे में क्या करे वो? ऐसे में क्या करे बताइए सौर्य प्रभु? वो रिवील करे अपने हृदय को, बताए ऐसा मुझसे हो गया। लेकिन उससे मेरा इमेज इन द सेंस मुझे समझा जाएगा नॉन सीरियस व्यक्ति है, मिस्टेक करता है, गलत है, तो मुझे आगे सेवा नहीं मिलेगी। इसलिए आदमी और घबरा जाता है कि अगर 2-4 बार मैंने बता दिया मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, तो अगली बार कहेगा आप गलती में रहिए, हम किसी और को दे रहे हैं सेवा। बताइए ऐसा क्या विचार है इस बारे में आपका? है दूसरे को दे दो, वो कह रही है नो प्रॉब्लम, अगर दे रहे हो दे दो। तो फिर मैं बिना सेवा के रह गया, दूसरी सेवा कर लेंगे, अनंत सेवाएं वो कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें बंधना पड़ेगा पहले रस्सियों में, प्रेम की रस्सी में, तब हम भगवान को बांध। तो इसलिए सेवा इसे डिवोशनल सर्विस का मतलब ही यही है, प्रेममयी सेवा। और प्रेम का मतलब है ईमानदारी नहीं। कोई आपको दूध में पानी मिला के पिलाए तो ईमानदार है वो? तो उसका मतलब प्रेम है उसको? दूध में पानी मिला के पिला रहा है, बताइए प्रेम है? हलवाई आपके मेवे में पता नहीं क्या क्या मिला रहा है, फिर मिठाई बना रहा है, प्रेम से दे रहा है आपको मिठाई, आइए आइए, हाँ हमारी मिठाई खाइए, प्रेम है उसको? ईमानदार नहीं है वो, गड़बड़ कर रहा है। बहुत सारी गड़बड़ कर रहा है जो आपको पता ही नहीं है। इंसेक्टिसाइड्स जो भी है मतलब, या प्रिजर्वेटिव्स, प्रेम है उसको? नहीं है, उसको दुकान चलानी है। तो इसलिए प्रेम मतलब क्या? ईमानदारी, मतलब वन ऑफ द थिंग इज ईमानदारी, तो अदरवाइज प्रेम का आएगा। तो इसलिए हमें अपनी साधना में, सेवा में ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। इसलिए भक्तों ने मुझे प्रेम एवं भक्ति की रज्जुओं से बांधा है। ईमानदारी का मतलब झूठ ना बोलना। झूठ बोलते हैं आप लोग? बोलते हैं ना? झूठ बोलते हो आप वृंदा देवी? झूठ बोलते हो? जानवी माता जी झूठ बोलते हो? ओके, राधिका झूठ? हाँ जी, आप लोग झूठ बोलते हैं? बोलते हैं? नरोत्तम प्रभु झूठ बोलते हो? ओके, तो इसका मतलब हम ईमानदार नहीं है। समझ में आया? और फिर भगवान को पता चल जाता है आपके झूठ का, बाकियों को तो आप ठग देते हो, भगवान को पता चल जाता है, तो फिर भगवान प्रेम करेंगे आपसे? बेकार हो गया सारा माला करना, सब कुछ करना, फिर बताओ सारा समय बेकार हो गया। अतः मेरा स्मरण आदि करने वाले भक्तों से दूर मैं नहीं रह पाता।
ऐसे ईमानदार व्यक्तियों से भगवान कह रहे हैं मैं दूर रह ही नहीं सकता। नारद बोले न ध्रुव अदीक्षित न है, तुम्हें कृपा करत गिया दावन दहे। देवऋषि नारद ने कहा ऐसा नहीं कि ध्रुव दीक्षा रहित है, आप कृपया उसके पास जाएं एवं उस पर कृपा करें क्योंकि वह दावनल में जल रहा है। अब देखिए ध्रुव दीक्षित, वो कह रहे हैं दीक्षित नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कौन हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक गुड पर्सन है, आप जाइए। और दीक्षा का समारोह नहीं हुआ है अभी, हाँ अभी 3 कंठी माला नहीं दी है, नाम नहीं दे पाया हूँ मैं, हाँ जब बीट्स नहीं दिए हैं, बट कह रहे हैं कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है दीक्षित नहीं है, आप जाएं कृपया जाएं उसके पास। तो यानी कि दीक्षा इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीक्षा देन? गुरु के मतलब गुरु का शरणागति, गुरु का आश्रय लेना। गुरु ने आश्रय दिया कि नहीं एक तो ये भी नहीं पता अभी तो हमें। तो आश्रय में अगर वो व्यक्ति है तो दैट इज दीक्षा। इसलिए यदि दीक्षा लेने के बाद वो आश्रय से हट जाए तो दीक्षा दीक्षित माना जाएगा, माना जाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि लोग दीक्षा लेके ऐसे निकलते हैं जैसे कहते हैं गधे के सर से सींग। एक और कहावत आज की, काव्या माता जी थोड़ा सा यहाँ तनिक यहाँ ध्यान दीजिए, गधे के सर से सींग उड़ जाना, ऐसी कुछ कहते हैं, क्या मतलब इसका? सुना ही नहीं था आपने भी ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग, मतलब एकदम से गायब हो गया। अब गधे के सर में सींग थे ना बचपन में, नहीं थे? तो देखो ऐसे गायब हो कि देख ही नहीं पाए कभी हम उसको। गधे के सर में सींग देखे किसी ने? देखिए कैसे गायब हुए, पता नहीं कब गायब हुए, ऐसे वो व्यक्ति गायब हो गया। कौन? जिसने दीक्षा ली थी और वो सोच रहा है मेरा तो काम हो गया, मैं वहाँ जाऊँगा, बस अप्सराएं फूल माला लेके खड़ी होंगी, आइए जी जाते जाते चलो सा 2 मिनट के लिए नंदन कानन में बैठ जाइए, फिर ऊपर जाइएगा तो मेरा स्वागत समारोह होगा, फिर मैं आराम से विमान पे चढ़ता हुआ चला जाऊँगा। कहीं त्रिशंकु की तरह ना हो जाए कि जा रहा है ऊपर और ऊपर एक रैकेट पड़ रहा है शटल कॉक की तरह थड़ाक और फिर नीचे को। तो वास्तव में दीक्षा क्या है कि गुरु, आप गुरु बोले यस, और गुरु कैसे बोलेंगे? गुरु तो हमें जानते ही नहीं, हम तो मिले ही नहीं, हम तो कभी ज़्यादा मिल ही नहीं पाए, कैसे हो पाएगा? वो सब जानते हैं, इट्स अ परंपरा, दिव्य वस्तु है, दिव्य लोग हैं, पार्षद हैं, हाँ हमेशा देख रहे हैं, गुरु परंपरा देख रही है क्या कर रहा है ये व्यक्ति, सब पता है उनको, इसलिए रिकमेंडेशन विल कम। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज ने बिना दीक्षा के, फॉर्मल दीक्षा के रिकमेंड कर दिया, भगवान उसकी बात सुन लीजिए, कृपा करिए, वो जल रहा है दावनल में, संसार की अग्नि में वो जल रहा है, आप जाइए। नारदेर मुखे सुनि कमल लोचन गरुड़ चढ़िया अइल सही मधुबन। नारद के मुख से यह समान सुनकर कमल नयन भगवान कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर मधुबन गए। गरुड़ पे सवार, तो कितना किलोमीटर दूर होगा पता नहीं, तो किलो कैसे निकालते हैं, टाइम कितना लगेगा? किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई स्पीड, है कि नहीं? डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड। यानी कि अगर 100 किलोमीटर है और आपकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100 10,000 घंटे आपको लगेंगे। आपने कहा ना मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे तो कितना घंटा? 100 डिवाइड बाई 100 कितना आया? 1 घंटा लगे। लॉजिकल लग रहा है? नहीं लॉजिकल नहीं लग रहा। 1 घंटे में कैसे पहुंच जाएंगे? लॉजिकल लग रहा है? नहीं लग रहा। हाँ ना ना, हमने तो स्पीड की बात करी है अभी, गरुड़देव तो बाद में आएंगे। हाँ जी, लॉजिकल लग रहा है 1 घंटे में पहुंचना है? नहीं 100 किलोमीटर नहीं, मना कर रहे हैं, लग रहा है सही है। हाँ, तो जब कोई सम सॉल्व करे तो पहले ये सोचें दिमाग से थोड़ा सा कि लॉजिकल लग रहा है। हाँ 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर की स्पीड है तो 1 घंटे पहुंच जाएगा। 10,000 घंटे लॉजिकल लग रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे? हाँ, थोड़ा सा इसको, इसी को वैदिक मैथ्स कहते हैं। थोड़ा सा देखिए लॉजिक क्या कह रहा है। हाँ आप बताइए गरुड़देव कितनी देर में पहुंचेंगे? कितनी स्पीड है गरुड़देव की? तो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन कि भाई युधिष्ठिर महाराज को जो पूछा था तो समवेयर इट वाज द आंसर कि गरुड़
और गरुड़ से तेज कौन है? तब शायद मन की बात हुई, या कौन 3 तेज वाले हैं, समथिंग लाइक दैट। हाँ, अच्छा, हनुमान, गरुड़ और मन। ओ, फिर देखिए अब क्या स्पीड हुई गरुड़ की, मतलब मन की तरह पहुंच गए। तो भगवान गरुड़ पर बैठे और मधुबन की तरफ पहुंचे। तो कितनी देर में पहुंचे? पहुंच गए। ध्रुवे रकहिल कृष्ण ईशित हासिया, वर दिते आई लाओ तोमाए वैकुंठ छाड़िया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, भगवान कृष्ण ने, तुम्हें वर प्रदान करने के लिए मैं वैकुंठ को छोड़कर यहाँ आया हूँ। गया नहीं है वो व्यक्ति, हम तो मंदिर जाते हैं, वो मंदिर वहीं पर आया है। तो कह रहे मैं आया हूँ तुम्हें वर देने। श्री कृष्ण आज्ञा सुनी आनंद बढ़ीला, ध्यान भांगी जोड़ हस्त सम्मुख रहीला। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञामय वाणी सुनकर ध्रुव के आनंद में वृद्धि हो गई और ध्यान छूट जाने पर हाथ जोड़कर वे भगवान के समक्ष खड़े हो गए। ध्रुव बोले महाप्रभु कीवर मांगीबा, मोर कृपा कर तोमार महिमा बाड़ीबा। ध्रुव ने कहा, हे प्रभु मैं क्या वर मांगूं? अब सोच रहे हैं, हाँ, मेन्यू कार्ड देख रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर और सैंडविचेस, समोसे, चाउमीन, और मैं क्या वर मांगूं? ऐसा नहीं है, वो उनके दिमाग में वर है ही नहीं। वो कह रहे हैं मैं क्या वर मांगूं, मुझे पर ऐसी कृपा कीजिए ताकि मैं आपकी महिमा सदा गाता रहूं, ये मेरी इच्छा है। फिर तो महाराज ने क्या मांगा था कि मैं आपकी गाथा सुनता रहूं। उसके लिए कितने कान चाहिए? 2, 10,000, 10 लाख। बड़ी जल्दी जीरो कम कर दिया आप लोगों ने, 10 लाख। और ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी महिमा सदा गाता रहूं। समझ में आ रहा है? तो जीवन की असली चीज़ यही है। अगर हम ये सीख पाएँ तो आप समझ लेंगे आपका विद्यार्थी जीवन और गृहस्थ जीवन और सब सफल हो गया। कि मैं अपने बच्चे की गाथा गाता रहूं, बच्चों की गाथा। अभी डायपर पहनने लगा है, अभी क्रॉल करने लगा है, अभी बोल रहा है मम्मा मम्मा। इस प्रकार गाथा चलती रहे, ऐसा इट इज़ कृष्ण की गाथा। तो ये सी कल मेरी किसी से बात हो रही थी, तो यशोदा माँ भी तो अपने बच्चे से अट्रैक्टेड थी। वॉज इट नॉट a motherly love and affection? So why can't we have motherly love and affection in this world? यशोदा माँ भी तो बच्चे की तरह थी। was she worshipping as Krishna? No, उनको पता ही नहीं था ये कृष्ण है। तो वो जो लव एंड अफेक्शन था, क्या वो माँ का लव एंड अफेक्शन नहीं है या नहीं है? है भी और नहीं भी। वो उसको ट्रांसीडेंटल दिव्य रस है, वो वात्सल्य रस को इस संसार के माता पिता के रस से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही एलिवेटेड सोल्स को प्राप्त होता है। हमारे रस को, हमारे माता पिता के रस को उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। हमारे अंदर स्वयं को पूर्ति करने की इच्छा है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये पढ़ ले, ये कर जाए, हाँ, हमारा नाम रोशन करे, वटेवर देश का नाम रोशन करे। हाँ, ये भावना नहीं हो सकती। ये मिश्रित भावना है, ये सांसारिक भावना है, ट्रांसीडेंटल भावना नहीं है ये। समझ रहे हैं? दोनों बड़ी डिफरेंट चीज़ है। इस प्रकार से, हाँ, इस प्रकार का वर जो है ये मांग रहे हैं कि मैं ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपकी महिमा को गाता ही रहूं। प्रभु बोले तुम्हारे कार्य अवश्य करीबा, यही पद चाह तुम्ही सही पद दीबा। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा कार्य इच्छा अवश्य पूरा करूंगा। तुम जो भी उत्कृष्ट पद मुझसे मांगोगे वह पद मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। वो तो इच्छा तो तुमने कुछ बोली नहीं अभी तक, जो बोला मेरे ही बारे में बोल दिया कि मैं तुम्हारे बारे में गाता रहूं। लेकिन तुम कोई पद चाहिए कोई, तुम्हें कोई तो पद दे दूंगा। हैं? क्लास मॉनिटर पद, मंगला आरती गाने का मॉर्निंग में सबसे पहले। हाँ, मृदंग कौन बजाएगा आज? मृदंग कौन बजाएगा? जो सबसे बेस्ट बजाता है वो हाथ खड़ा करे। हाँ जी, सबसे बेस्ट बजाने वाला हाथ खड़ा करे। वासुदेव प्रभु वो क्लेम कर रहे हैं कि वो सबसे बेस्ट बजाते हैं? नहीं कर रहे? तो आपने हाथ खड़ा किया, करा दिया। तो ये माया है, भक्तों के रूप में ही माया आती है हमारे पास। अपना दिमाग लगाना चाहिए था।
यही तो माया है। पड़ोसी बोलेगा हाँ तू ही तो बजाता है, हाथ खड़ा कर, हाथ खड़ा कर। तो अगर मैं मानता हूँ, बस मैं आउट ऑफ ह्यूमिलिटी कह रहा हूँ, मैं बस, तो फिर कोई जरा से किसी के उकसाने पे वो कह ही देगा हाँ आई एम दी बेस्ट, है कि नहीं? तो भागेंगे सब लोग एक साथ, जो सबसे पहले मृदंग पकड़ लेगा, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, वो बजाएगा। तो पद चाहिए कोई आपको? मंगला नाच करने में आपको लीडर बनना है चैतन्य बाबू, नाचने में आप जैसे नाचो सारे पीछे, ऐसा पद चाहिए? किसको चाहिए ये वाला पद बताइए? सांस्कृतिक मंत्री कौन बनेगा? कल्चरल मिनिस्टर बने कोई? तो भगवान यहाँ पूछ रहे हैं ध्रुवमाला से, कौन सा तुम्हें पद चाहिए? मैं तुम्हें सारे पद प्राप्त करा दूंगा, दे दूंगा, अवश्य प्रदान करूंगा। तो जब भक्ति तो मिली गई, साथ में छोटा मोटा कुछ मांग लिया जाए तो अच्छा ही है, नहीं? अच्छे से हो जाएगी भक्ति। भक्ति तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में अगर थोड़ा सा कुछ और मिल भी जाए, भक्ति तो हम कर ही रहे हैं ना, तो साथ में मिल भी जाए तो सही नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। कुबेर पुत्रों का जो फॉल डाउन हुआ इसी वजह से हुआ। कुबेर वॉज ए डिवोटी, बहुत शिव जी के पार्षद हैं, शिव जी का संग लेने के लिए कैलाश में ही रहते हैं, लेकिन उनके बच्चों ने ये सोच लिया कि हम भी शिव जी के पार्षद हैं, क्योंकि हमारे पिताजी पार्षद हैं, इसलिए बच्चों का दिमाग खराब हो गया। इसलिए ये जो पद पोजीशन है हमारा दिमाग खराब कर देता है। समझ में आया? बेस्ट सिंगर, बेस्ट ड्राइंग करने वाला, बेस्ट 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 बेस्ट, तो समझ लीजिए बेस्ट ही हमारे लिए वर्स्ट हो जाता है, समझे? तो जो भी बेस्ट अगर है भी तो उसको भगवान की सेवा में लगाएं विदाउट कोई पद मांगे बिना। लेकिन ध्रुव महाराज तो अभी बालक ही हैं, 5 साल के हैं, 5 साल के व्यक्ति से गलती हो ही सकती है, तो वो क्या गलती करेंगे वो अगले प्रवचन में पता चलेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।